सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। ये वीडियो उन तमाम अनभक्तों के नाम है जिनको लगता है कि मोदी सरकार में देश का डंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बज रहा है और उनको यह भी लगता है कि देश में लोकतंत्र और मजबूत होता जा रहा है। लोकतंत्र तो पहले कमजोर था, अब मजबूत है। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स, अंतर्राष्ट्रीय अखबार इस वक्त दुनिया के अंदर जो लिख रहे हैं वो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। क्या आप जानते हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी क्या लिखा है? 3 ऑथर्स, वॉशिंगटन पोस्ट के 3 पत्रकारों ने लिखा है। जोएना स्लेटर है उसमें, एक नेहा मसीह है और रूबी मेलिन है। इन 3 पत्रकारों ने ये लेख लिखा है जिसमें मोदी साहब की तस्वीर है और वॉशिंगटन पोस्ट में ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त वायरल है। ये पोस्ट दुनिया भर के अंदर, जिसकी हेडलाइन है इंडियाज डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन, भारतीय लोकतंत्र का पतन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या ये डंका बजना है? और क्या यही होती है लोकतंत्र की मजबूती? क्या इस तरह से लोकतंत्र मजबूत होता है? जो हर एक इंसान पिछले 6 साल से कह रहा है देश के अंदर, उसको कोई विपक्ष है तो कोई पत्रकार है, जो ये कहे वो एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही है, वो मोदी जी का विरोधी है, ये सारे उसको शब्द कह के चुप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या लिखा जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं इस वक्त। और सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट ने ही नहीं, बल्कि मैं आपको आगे बताऊंगा दूसरे अखबार जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या सिडनी पोस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया के अखबार हो, तमाम जगह जगह लिखा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो इस वक्त संकट की घड़ी में है। मजबूरी यह है कि आपको देखने के लिए मिलता है गोदी मीडिया के वो नामचीन पत्रकार जो पत्तलकार हैं असलियत में, और देश को डुबोने में सबसे बड़ा हाथ अगर कभी होगा तो उन्हीं का होगा, क्योंकि वो आपको सच नहीं दिखा रहे हैं। वो आपको लार्जर देन लाइफ पिक्चर मोदी सरकार की दिखा के ये बताना चाहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 6 साल हो गए हैं, 7 साल होने वाले हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है मोदी साहब ने। लेकिन कोई परेशानी नहीं है गोदी मीडिया को, क्योंकि उनका तो काम ही ये हो गया है, उनकी रोजी रोटी इससे चलनी है। उनको इसी चीज का पैसा शायद मिलना है कि भाई आप तो सवाल विपक्ष से पूछिए, कांग्रेस से सवाल पूछिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछिए, लेकिन मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछिए। पेट्रोल शतक बना रहा है, जगह जगह कई शहर ऐसे हैं जहां 100 पे टच कर गया है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मोदी सरकार में हो रहा है। और गोदी मीडिया को सेब कैसे खाते हैं, आम कैसे खाते हैं, इसकी चिंता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको इस लेख को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े इसके अंश भाग जो इन्होंने लिखा है। जो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है आगे कि भारतीय लोकतंत्र का पतन, मोदी जी की बड़ी सारी तस्वीर। उन्होंने पहली लाइन जिससे शुरू किया है वो ये है, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज लुकिंग इंक्रीजिंगली लेस डेमोक्रेटिक। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य जो दिख रहा है वो बहुत ज्यादा घटता हुआ लोकतंत्र दिख रहा है वहां पर। ये भारत को लेकर लिखा है और आगे सीधे लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके राज में ये सारी चीजें हो रही हैं। जो लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया है इसकी, उसको भी लेके लिखा है कि जो वहाँ का लोकल मीडिया है वो सरकार को क्रिटिसाइज करने के अंदर बहुत ज़्यादा शर्माता है, बहुत ज़्यादा पीछे हटता है, सरकार की नाकामियां बताता नहीं है। जो वहाँ की न्यायपालिका है उसके ऊपर भी लोगों का भरोसा जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे कानूनों को अमली जामा पहनाने के अंदर पीछे आ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। ये सब कुछ कौन लिख रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा सर्कुलेशन वाला अखबार। और उसके बाद आगे इन्होंने इसको खास तौर पर लिखा है कि आज भारत में वो हो रहा है जो कभी नहीं होना चाहिए, कि भारत में जो मोदी जी की, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या वहाँ की सरकार है, उसको जो भी क्रिटिसाइज करता है, उसकी नाकामियां दिखाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आगे लिखा है इसके अंदर कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेलों में डाला गया है, जो कई महीनों से जेल के अंदर बंद है, और वहाँ पर इसके ऊपर कोई भी बयान सरकार की तरफ से खासा नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर सब ने मौन धारण किया हुआ है। ये यहाँ लिखा जा रहा है कि ये लोकतंत्र में नहीं होता है। और लिटमस टेस्ट जो उन्होंने लिखा है वो ये था कि एक पूरे के पूरे ग्रुप को जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, उसको आतंकवादी धाराओं में, आतंकवाद की धाराओं के अंदर जेल में डाला जा रहा है। ये सीएए के वक्त भी हुआ था। इनका यहाँ पर जिक्र भीमा कोरेगांव से है। भीमा कोरेगांव केस को अमेरिका के बहुत सारे अखबारों ने छापा भी है। उसमें यह भी लिखा गया है कि जिनको एक्टिविस्ट लोगों को जिनको बंद किया गया, फर्जी सबूत निकले कि उनके लैपटॉप से छेड़छाड़ करी गई थी, किसके इशारे पे कराई गई थी, ये सब कुछ मालूम होते हुए भी उनको 2 साल से बंद किया हुआ है। इसमें भी उसका जिक्र है भीमा कोरेगांव का, कि ऐसे लोगों को जो खास तौर पर दलित हैं
और जो भारत के अंदर एक ज़माने में अनटचेबल हुआ करते थे। ये कितनी ज़्यादा ये गौरव की बात नहीं है, ये मोदी सरकार ने एक ऐसा दिन दिखाया है कि दुनिया भर के लोग जो हमको कहते थे कि सबसे मजबूत लोकतंत्र, वो आज हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। और उसमें लिखा है भीमा कोरेगांव केस में दलित एक्टिविस्ट को बंद किया गया है, जिनको अभी तक छोड़ा भी नहीं गया है। महीनों से और सालों से वो बंद हैं बिना किसी ट्रायल के, जिसको भीमा कोरेगांव केस कहते हैं। आगे और भी अखबार हैं ऐसे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने क्या क्या लिखा है पिछले 2 सालों के अंदर, खास तौर पर पिछले 1 साल में CAA NRC से किसान आंदोलन तक जो लेख अखबारों में छपे हैं अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वो हैरान कर देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ तो गोदी मीडिया डपली बजा के नाच दिखा रही है अपना, और कुछ नहीं कर रही। मैं कुछ की हेडलाइंस पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अपना वीडियो में एक और अखबार का लेख का जिक्र करके ख़त्म करूँगा। इसमें लिखा, एक अखबार ने लिखा था, इंडियाज आइकॉनिक डेमोक्रेसी फील्स लाइक इट इज अंडर सीज। भारत की प्रतिष्ठित, मतलब हिंदी अनुवाद करें तो भारत की प्रतिष्ठित लोकतंत्र, जो भारत का प्रतिष्ठित लोकतंत्र जो था, वो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, उसकी घेराबंदी कर दी गई है, अंडर सीज। एक और आर्टिकल छपा अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स के अंदर, वो ये था कि फेसबुक वीकनिंग इंडियाज डेमोक्रेसी इज जस्ट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करना फेसबुक के लिए सिर्फ बिजनेस की कीमत चुकाना है। एक और लेख छपा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े, उसमें वायरल भी हुआ 14 अगस्त 2019 को, जो आप तक नहीं पहुंचा होगा क्योंकि यहाँ गोदी मीडिया रोकने का काम करती है। उसमें लिखा गया, उसकी हेडलाइन थी, इंडिया वॉज अ मिरेकल डेमोक्रेसी बट इट्स टाइम टू डाउनग्रेड इट्स क्रेडेंशियल्स। अगर इसके हिंदी अनुवाद करेंगे तो भारत की डेमोक्रेसी जो थी, भारत का जो लोकतंत्र था, वो एक बहुत बड़ा अजूबे की तरह था। लेकिन आज की तारीख के अंदर इस भारतीय लोकतंत्र की साख जो है वो गिरती जा रही है, ये इसका मतलब है। बट इट्स टाइम टू डाउनग्रेड इट्स क्रेडेंशियल्स। इंडिया मार्क्स अ न्यू लो फॉर अ डेमोक्रेसी, द वॉशिंगटन पोस्ट ओपिनियन, 19 दिसंबर 2019 को ये छपा। आपको लगता होगा कि अमेरिका में शायद ये सब कुछ ट्रम्प राज में छपे हैं, जो बाइडेन साहब के आने के बाद तो ये लेख छपा वॉशिंगटन पोस्ट में, इससे पहले सब ट्रम्प राज में छपे हैं। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि कितना चिंता का विषय है। किस तरह से देख रहा है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया जो है हमारे लोकतंत्र को, जो एक ज़माने में प्रतिष्ठित था, जो एक ज़माने में मशहूर रहा है, सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र रहा है। ऑस्ट्रेलिया तक ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छपा है, ऑस्ट्रेलिया द इंटरप्रेटर में ऑस्ट्रेलिया शुड स्पीक आउट ऑन इंडियाज डेमोक्रेटिक क्राइसिस। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी हेडलाइन है कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय लोकतांत्रिक संकट के बीच में बोलना चाहिए। ये CAA NRC के ज़माने में छपा है। गोदी मीडिया हर एक आंदोलन को देशद्रोही बता देती है। प्रधानमंत्री महोदय आंदोलन जीवी कह रहे हैं आंदोलन करने वालों को, जबकि उनकी पार्टी भी सत्ता में आंदोलन करते हुए आई है। भारत आज़ाद आंदोलन से हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार करने वाली पार्टी जिसकी विचारधारा हो, वो और क्या सोचेंगे उसके लोग, तो ये साफ समझ में आता है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजने का हो रहा है, उनको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जो ये समझते हैं कि लोकतांत्रिक संकट सिर्फ मोदी विरोध के अंदर बोला जाता है, उनको ही बताइए। वॉशिंगटन पोस्ट हो, सिडनी पोस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड के अखबार हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इन सब को कोई कंपटीशन मोदी जी से नहीं है। यहाँ पर ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ना इनके लोग लड़ने वाले हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है मोदी राज में। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, सिडनी पोस्ट क्या लिख रहा है, इंग्लैंड के अखबार क्या लिख रहा है, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। गोदी मीडिया से बेनकाब होता है सीधे सीधे। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।